जैसे ये शिवलिंग आपने बनाया बालू रेत का, मिट्टी का, जो शिवलिंग का निर्माण करा है, उस शिवलिंग का निर्माण करने के बाद में आपके मध्य में जब आप शिवलिंग बनाते हो घर के अंदर हॉल में या मंदिर में, तो ऊपर कोई कुंडी वगैरह लगी हो, पंखा लगा हो, उस पे से रस्सी बांध कर लेकर आकर इस फुलेरे को इस तरह से शिव जी के ऊपर लटकाया जाता है। इसको फुलेरा कहते हैं। ये भगवान शंकर का अखंड सौभाग्य देने का फुलेरा होता है, जिसको माता पार्वती जी, उमा, कात्यायनी देवियों ने इसका स्मरण किया। एक गोल होता है, गोल, चौकोर, तिरछा, जिस तरह से भी बनाना हो, पर शिव जी के ऊपर नीचे शंकर भगवान होते हैं। ये थोड़ा ऊंचा, जिससे पूजन भी आराम से हो जाए, इसको ऊंचाई की ओर लगाया जाता है, जिससे भगवान, जैसे अपन जलाधारी लगाते हैं, उसी तरह से इस फुलेरे को लगाया जाता है। तो इस फुलेरे में कहीं ना कहीं पत्तियों को भी लगाना चाहिए। माला के साथ में कोई आम की पत्ती हुई, अशोक की पत्तियां हुई, उसका भी स्मरण इसमें आता है महाराज, उसका भी स्मरण। जैसे भगवान देवाधिदेव महादेव का शिवलिंग का जब दर्शन हो गए, सबको फुलेरा का, अरे जम के तो बोलो, हो गए ना। और जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, अगर आपके स्मरण में फुलेरा नहीं हो तो उसका दर्शन अवश्य करिएगा। शिव मंदिर में अगर जलाधारी भी लगी हुई है तो जलाधारी से फूल बांधकर नीचे की ओर लटकाना चाहिए, पर लटकाना चाहिए, फुलेरा बनाना चाहिए। सात फल हैं फुलेरा। कितने फल हैं? 7। ध्यान दीजिएगा। पहला, फुलेरा जो नारी व्रत करती आती है और व्रत क्रम उसका चलता रहता है, उस व्रत कर्म के अंतर्गत मान लो किसी कारणवश बीमारी में, कोई गमी के अंतर, कोई सूतक सावड़ के अंतर्गत अगर नारी पूजन नहीं कर पाती है, पूजन नहीं कर पाई, और उसने केवल फुलेरे का दर्शन ही कर लिया, अपने पलंग पर पड़ी पड़ी भी फुलेरे का दर्शन कर लिया है, तो नारी को हरतालिका तीज के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। 7 फल हैं भगवान शंकर के हरतालिका तीज के फुलेरे का। पहला फल व्रत का मूल। दूसरा, यदि कोई नारी आई और उसके संतान नहीं, 10 साल, 8 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 12 साल, 15 साल हो गए, उस फुलेरे का मात्र स्मरण कर कर एक पुष्प भी उसने अगर हल्दी कुंकू का लगाकर उस फुलेरे का टच कर कर भगवान शिव के पावन चरणों में रख दिया है और विनती कर कर गई है, तो अगला फुलेरा वो खुद बनवाती है, उसकी गोदी में संतान आ ही जाएगा। अगला फुलेरा वो खुद बनवाएगी, के जाएगी, जीजी अगली बार फुलेरा मेरी तरफ से बनवा देना, मंदिर में फुलेरा मेरी तरफ से लगवाना, अगली बार जब तुम पूजन करो तो फुलेरा मेरी तरफ से बनवाना। ये फुलेरे का मार्ग। तीसरा, महाराज हम कोई दान, गौदान, हरतालिका तीज की किताब है आपके यहाँ, जो लोग पढ़ते होंगे हरतालिका तीज की किताब, उसमें लिखा है ब्राह्मण देव को ये दान देना है, ऐसा दान देना है। अब कोई गरीब है, कोई साधारण है, नहीं है किसी की कैपेसिटी, नहीं दे सकता, तो क्या होता है, तो कहा हम गौदान नहीं कर पाते, हम स्वर्णदान नहीं कर पाते, हम वस्त्रदान नहीं कर पाते, हम मुद्रा दान नहीं कर पाते, हम अन्नदान नहीं कर पाते, हम ये सारे दान अगर नहीं भी कर पाते हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है तीसरा फल फुलेरे का है कि मात्र फुलेरे का दर्शन स्पर्श कर लेने से सारे दानों का पुण्य फल प्राप्त। फुलेरे का चौथा महत्व है महाराज, चतुर्थ महत्व हरतालिका तीज के फुलेरे का है। जो कुंवारी कन्या हरतालिका व्रत करती है, पहली बार जो हरतालिका तीज का व्रत करती हैं या हरतालिका तीज का उद्यापन कर देती हैं या
किसी कारणवश शरीर ऐसा नहीं रहा कि बिना पानी के नहीं रह सकती, तो 2 बूंद अगर उन्होंने पानी भी पी लिया है या कोई कारणवश एक कुछ गलती हो भी गई है, तो मात्र फुलेरे का दर्शन कर लेने से वो गलती शंकर स्वीकार कर कर उसको क्षमा कर देते हैं। ये चतुर्थ भाव के अंतर। फुलेरे का अगला वर्णन करा गया महाराज शिव तत्व की ओर, शंकर भगवान की ओर। हम ना काशी जा सकते हैं, हम ना सोमनाथ जा सकते हैं, हम ना किसी स्थान पर जाकर एकांत में भगवान शंकर का स्मरण कर सकते हैं। मान लो हमें एकांत में बैठकर शिव की भक्ति करना है, किसी मंदिर में किसी देवालय में जाकर भक्ति करना है, तो फुलेरे का मात्र दर्शन करने से, पूजन स्मरण करने से उस भक्ति का फल भी हमारे खाते में आ जाता है। और फिर अगला आखिरी का जो वर्णन किया गया है वो कहा गया कि पार्वती मैया गुफा में जाकर भगवान का भजन करती थी, शिव का स्मरण करती थी, और फिर अपनी सहेलियों के साथ बैठकर शंकर का स्मरण करा, जिसका फल पार्वती को मिला। तो कहा हम ना किसी गुफा में प्रवेश कर सकते हैं, ना हम किसी गुफा में या जंगल में जा सकते हैं। इस फुलेरे के नीचे शंकर भगवान की जब अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, हरतालिका तीज के दिन फुलेरे के नीचे हम भगवान शिव की पूजन करते हैं, तो हमारा वन में किया गया भजन का फल ही हमको प्राप्त हो जाता है। ऐसे फुलेरे का 30 कथा कितनी तारीख को पूरी होगी? जम के बोलो जरा। 29 को। और हरतालिका तीज कितनी की तारीख की है? 30 की। 31 को गणपति जी बैठ जाएंगे, गणेश जी महाराज। तो 30 तारीख को हरतालिका के दिन निवेदन है प्रत्येक शिव मंदिरों का स्मरण हो, या जहां हरतालिका व्रत होता है वहां फुलेरे का स्मरण होना चाहिए। शिव भक्ति। महाराज अगला वर्णन किया, शिव पुराण कहती है भगवान शंकर का अनुमोदन, हरतालिका व्रत, हरतालिका तीज, शिव महापुराण की कथा कहती है देव ऋषि नारद भगवान विष्णु से सुन लिए, ब्रह्मा जी से सुन लिए कि तप का महत्व, साधना का महत्व, पर जो उन्होंने तुमरुका जी से सुना तो देव ऋषि नारद से रहा नहीं गया, और देव ऋषि नारद ने तुमरुका जी से कहा, तुमरुका जी क्या भादो महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का इतना महत्व है कि शंकर भगवान नेत्र खोल लेते हैं? क्या शिवजी नेत्र खोल लेते हैं? इतना महत्व है? हाँ। तुमरुका जी ने देव ऋषि नारद से कहा, नारद अगर भूलवश, बहुत ध्यान देना इस कथा पर, भूलवश मान लो किसी के यहाँ हरतालिका तीज का पूजन हो रहा है, किसी मंदिर में हरतालिका तीज का स्मरण हो रहा है, किसी मंदिर में हरतालिका व्रत हो रहा है, और भूलवश मान लो आप उस मंदिर के सामने से भी निकल गए और आपको उस मंदिर की आरती, पूजन या अगर तगर की धूप बत्ती की गंध भी आपके शरीर में चली जाती है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है नारद, शंकर भगवान के सामने जब ये जीव जाता है तो जीव को शंकर के सामने जाकर दर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती, शंकर उस जीव का दर्शन कर लेते हैं, शिव उसका दर्शन करते हैं। महाराज कितना ध्यान दीजिएगा जरा। शंकर भगवान की बारात गई, सारे हिमालय राज की नगरी के लोग शंकर भगवान को देखने आए थे। सुनिए ना कथा। छज्जों में खड़े होकर, घर के बाहर खड़े होकर पूरे हिमालय राज की नगरी के लोग शिव को देखने के लिए आए, दर्शन करने के लिए आए। और ब्रह्मदेव ने शंकर भगवान से पूछा था कि आप डमरू खड़का रहे हो, त्रिशूल घुमा रहे हो और इतने बेचैन पहली बार दिख रहे हो,
इतने बेचैन, आखिर किसका दर्शन आपको करना है, किसका दीदार, किसका दर्शन? शिव जी कहते हैं जिसने गुफा में बैठकर अपनी सहेली के साथ मुझे दर्शन करना है इसलिए मैं बेचैन हो रहा हूं, उसका दर्शन मात्र करना, उसका मात्र दर्शन करना, मात्र दर्शन। महाराज केवल दीदार करने के लिए, बड़ा सुंदर भाव का है। शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका व्रत करना है, बालू का या मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करना है। रात्रि को पूजन करेंगे, पर देवऋषि नारद मुझे तप करते करते, साधना करते करते कितना वर्ष हो गया आपको मालूम है कुछ? कितने वर्ष तप साधना में हो गए, कितने वर्ष तप साधना में निकल गए, कितने वर्ष मेरे तप साधना के अंतर्गत निकल गए, आपको मालूम है कुछ? देवऋषि नारद क्या उस तप साधना में, क्या उस तप साधना में कभी भादो के महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया नहीं आई थी क्या? प्रत्येक जितनी माताएं कथा सुन रही हैं आस्था चैनल पर, जितनी माताएं कथा सुन रही हैं फेसबुक यूट्यूब पर, और जितनी माताएं कथा सुन रही हैं या भाई या बेटियां कथा सुन रहे हैं इस पंडाल में या चैनल पर, ध्यान से सुनना। पार्वती का ये प्रश्न बड़ा भारी प्रश्न है। मैं इतने सालों से तप कर रही हूं, मैं इतने वर्षों से तप साधना में लगी हूं, व्रत में लगी हूं, उपवास में लगी हूं, क्या भादो का महीना भादो का महीना शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि क्या पहले नहीं आई होगी? क्या पहले नहीं आई? आई, पहले भी प्राप्त हुई। शंभो रिटर्न बढ़ाओ, पहले भी प्राप्त हुई, पहले भी। ऐसा नहीं है कि भादो महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया नहीं आई, आई। फिर जब मैंने इतना समय तप करा, साधना करी, उपवास किया, व्रत किया, नियम धारण करे, तो फिर मुझे शिव मिल जाना थे, फिर अभी तक क्यों नहीं मिले? देखो बहुत अच्छे से समझ लेना हो, जितने भी लोग बैठे हो, क्या तुमने पहले हरतालिका तीज का व्रत नहीं करा क्या? अरे बोलो तो जम के, करा है ना? क्या पहले तुमने शंकर जी का गुणगान नहीं करा क्या? करा है ना? क्या पहले तुम शंकर के मंदिर नहीं जाते थे क्या? जाते थे। क्या पहले तुम शंकर भगवान को बेलपत्री नहीं चढ़ाते थे क्या? चढ़ाते थे। पहले तुम शंकर जी को जल नहीं चढ़ाते थे क्या? चढ़ाते थे। पहले के तुम शिव जी के मंदिर का गुणगान नहीं करते थे? करते थे। फिर आखिर ऐसा क्या है शिव पुराण में कि जब से शिव पुराण सुनना चालू करी है तब से बेलपत्र चढ़ाती हूँ उसका असर होता है, जल चढ़ाती हूँ उसका असर होता है, पशुपति व्रत करती हूँ उसका असर होता है, या मैंने एक जरा सा सामान भी शंकर जी को चढ़ाया और कामना कर चढ़ाया और मेरा काम हो जाता है। उसका कारण क्या है? वो क्या कारण है? क्योंकि तुमको मालूम पड़ गया
कि शंकर को जल चढ़ाने का फल क्या है। तुमको मालूम पड़ गया कि सिर की गोली यही है, इसको खाऊंगी सिर दर्द बंद हो जाएगा। पैर की गोली यही है, इसको खाऊंगी पैर का दर्द बंद हो जाएगा। तुमको मालूम पड़ गया कि शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, सामरी बारी, दौतरी, देव ऊपर की ओर विराजमान है, अशोक सुंदरी सामने विराजमान है, गणेश जी कार्तिक के पास में बैठे हुए हैं, माता पार्वती जी का हस्त कमल पर शिवलिंग रखा हुआ है। ये सब तुमको मालूम पड़ गया और चढ़ाने का तरीका मालूम पड़ गया कि बेलपत्री कैसे चढ़ाना है, जल कैसे चढ़ाना है, दूध कैसे चढ़ाना है, दही कैसे चढ़ाना है, पंचामृत कैसे चढ़ाना है। ये तुमको भान होता चला गया, ये तुमको ज्ञात होता चला गया। अभी तक अज्ञान थे हम, अभी तक हमें अज्ञान नहीं था इस चीज का। हम जाते जरूर थे शिव मंदिर, हम जाते जरूर थे शंकर के मंदिर, पर हमको ये नहीं मालूम था कि शिव जी पर जल चढ़ाने का इतना फल है। कितना सुंदर लिखा है। नारद पंच व्याख्यान के अंतर्गत एक बहुत सुंदर बात का वर्णन आता है। फोटो का भी हमने स्मरण किया, शायद हिमांशु के मोबाइल में होगा वो फोटो, कि कलम पढ़े तो उसका स्मरण ध्यान में आ रहा है कि वैष्णव आचार्य परम रसिक वैष्णव आचार्य अपनी लेखनी में लिखते हैं, देवर्षि नारद उसका वर्णन करते हैं कि जिस नगर में, जिस गांव में, जिस खेड़े में अगर शंकर भगवान का कोई मंदिर नहीं है, कोई शिवालय नहीं है, उस गांव में एक रात भी परम भगवदीय वैष्णव को नहीं ठहरना चाहिए। उस गांव में परम भगवदीय वैष्णव को एक रात्रि भी नहीं ठहरना चाहिए जहां शिव का शिवालय नहीं हो। कलम पढ़े तो उसका फोटो हिमांशु के मोबाइल में होगा, हम चाहेंगे आस्था चैनल पर वो फोटो दिखाओ कि हमने उस पुस्तक के उस पृष्ठ को जब स्मरण किया तो उसमें वर्णन आया कि गजब की बात परम भगवदीय वैष्णव के लिए लिखी है कि परम भगवदीय वैष्णव अगर किसी नगर में रुकते हैं, किसी नगर में ठहरते हैं और यदि वहां शंकर का कोई शिवालय नहीं है तो वैष्णव को उस गांव में, उस नगर में तो रुकना भी नहीं चाहिए, उसका भी भारत हैं। उन परम भगवदीय वैष्णव के लिए भी देवर्षि नारद का संवाद कहता है। उस पुस्तक के अंदर वर्णन किया गया, उस ग्रंथ के अंदर वर्णन किया गया कि परम भगवदीय वैष्णव को ऐसी जगह ठहरना ही नहीं चाहिए